ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों। ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम कुशीनगर जिले में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी कन्या मौजूद है जो महज 7 साल की उम्र में रामायण और गीता का पाठ करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रामायण और गीता का पाठ कुशीनगर जिले में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जा करके भी यह कथा को सुनाती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं और जो बड़े बड़े महाज्ञानी हैं वह भी इनकी कथा को बैठ करके बड़े ही आराम से, बड़े ही आनंद से सुनते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करें कि आखिरकार इतनी कम उम्र में इनको इतना सारा ज्ञान कहां से आ गया। तो सबसे पहले तो राधे राधे आपको। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जी प्रणाम करती हूँ, जी क्योंकि जो है लाइक, कमेंट, शेयर इनके द्वारा सभी देशवासियों से हमको बड़ा प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए मैं सभी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। जी आपकी उम्र 7 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? जी हम 3 में पढ़ते हैं। 3 में पढ़ती हैं। तो इतना ढेर सारा ज्ञान आपको कहाँ से आ गया? अरे ये सब तो भगवान की कृपा है। जी क्योंकि और भगवान की कृपा हो जाए तो कोई क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि एक बार पार्वती जी जो है हनुमान जी का बड़ा बड़ाई कर रही थी। जी तो जो है शंकर जी बोले कि उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जय कालहि खाई। हे उमा, इसमें हनुमान जी की बड़ाई करने की क्या बात है। अगर किसी लंगड़े पर भगवान की कृपा हो जाए तो पर्वत लंघ जाता है। जी जी किसी जो है बहरे पर हो जाए तो सुनने लगता है, अंधे पर हो जाए तो देखने लगता है। तो हमारे पर भी भगवान की कृपा है। जी तो भगवान की कृपा से ही हमें भागवत कथा कह रहे हैं, हमको इतना ज्ञान मिला है। अच्छा कथा कहानी आप कहाँ कहाँ जाती हैं? कथा कहने हम बहुत प्रदेशों में गए हैं, नाम नहीं याद है हमको। अच्छा, नाम नहीं याद है आपको? जी एक आध जगह का बता दीजिए, कोई नाम। देवीपुर गए हैं, पटना गए हैं, इन्हीं सब जगह अच्छा पर। पटना भी गए हैं, बिहार गई हैं आप? जी अच्छा जब आप कथा कहना शुरू करती हैं तो जो ज्ञानी वहाँ के होते हैं और भी जो गुरु आए होते हैं तो उनका क्या रिएक्शन आता है? मेरे बहुत अच्छा रिएक्शन रहता है उन लोगों का। क्या कहते हैं लोग? बहुत आशीर्वाद देते हैं हमको, बहुत अच्छा कहते हैं। जी इतनी कम उम्र में आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय मतलब किसके द्वारा इतना ज्ञान मिला है? बड़े पिताजी के द्वारा। वही हमको कुछ सिखाते हैं जी और हम भी कुछ पढ़ते हैं, तो उसी के द्वारा हमको ज्ञान हुआ है। इसी के द्वारा ज्ञान हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी हम कुशीनगर जिले में मौजूद हैं और यहाँ पर यह 7 साल की जो कन्या है, इनको कहीं ना कहीं इतना ढेर सारा ज्ञान इनके अंदर भरा हुआ है कि आप लोग भी जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अचंभित रह जाएंगे। और यह जब कथा कहना शुरू करती हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी होती हैं वो बड़े ही आराम से बैठ करके इनकी कथा को सुनते हैं। किस किस पुराण से कथा सुना करके आप लोगों को आकर्षित करती हैं? वैसे तो मैं सभी पुराणों का अध्ययन करती हूँ, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत जी की कथा और श्री रामचरितमानस की कथा मैं कहती हूँ। जी पूरा उसका ज्ञान आपको है? जी भागवत कथा का कोई श्लोक सुना दीजिए। भागवत कथा का जी तो देखिए, जो आत्मदेव जी थे वो बड़े परेशान रहते थे जी अपने पुत्र की
दुष्टता से। जी जी। एक दिन धुंधकारी आया और धन के लिए अपने पिताजी को मारने के लिए दौड़ा, आत्मदेव जी को। अब वो किसी तरह से वहाँ से भागे। जब भाग गए तो धुंधकारी जाकर के और सो गया। जी। और आत्मदेव जी दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। तो वहीं पर गोकर्ण जी आ गए। बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले, क्या बताऊं पुत्र, धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना रखा है। रात रात को आता है, मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है। तुम मेरा मार्गदर्शन करो पुत्र, मैं क्या करूं? तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं गोकर्ण जी कि देहेस्थे मांसरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, अपने देहा अभिमति को छोड़ दीजिए, परिवार को अपना मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई अपना नहीं है। इस शरीर पर हम अभिमान करते हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि ये शरीर मर जाता है। हम इसे रोक नहीं पाते। आँख अपने हैं तो आँख तो अंधे हो जाते हैं ना, रोक नहीं पाते हम लोग। नहीं। कान बहरे हो जाते हैं, हम लोग रोक नहीं पाते हैं। नाक भी कभी कभी सूंघना बंद कर देता है। कुछ अपना नहीं है। कभी आप एकांत में बैठ कर के चिंतन करिए, सोचिए कि मैं जन्म के पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों? ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों? जब आप ऐसा सोचेंगे तो आत्मा से एक आवाज आएगी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हे पिताजी, हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन तक सो लिए। अब जगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में कोई अपना नहीं है। जब आप ऐसा सोचेंगे संसार के प्रति तो वैराग्य होगा। और सभी कर्मों को करते हुए भगवान में मन लगाएं तो कल्याण हो जाएगा।